सब प्लानिंग में बताया था। बताओ, जब हम एक अजम्पशन डालते हैं कि हम उस चीज को कर भी पाएंगे कि नहीं, तो इसे क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव प्लान, पॉलिसी, प्लानिंग प्रीमाइसेस या ऑल ऑफ दी अबव? फटाफट आंसर चाहिए। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड रक्षिता। आंसर इज सी, सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। देन अगला देखो, एक कंपोजिट प्लान जो हर प्लान के हिस्से को कंप्लीटली पूरा कर देता है। ओवरऑल प्लान को क्या बोलते हैं हम लोग? जब उसमें सारे कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, स्ट्रेटजी भी आ जाए, पॉलिसी भी आ जाए, मेथड भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो मैंने आपको बताया था आखिरी में कंप्लीट प्लान आपका क्या कहलाता है? बताओ, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, क्या कहलाता है? वेरी गुड, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा प्लान जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? फिर से बोलो फटाक से आंसर। वेरी गुड, प्रोग्राम। गुड। काम को करने का तरीका, स्टैंडर्डाइज वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। काम करने का तरीका क्या कहलाएगा? पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी, मेथड। बताओ क्या कहलाएगा? काम को करने का तरीका क्या कहलाएगा? आदित्य, खुशी, दिव्या, वेरी गुड बेटा। मेथड कहलाता है। काम को करने का सीक्वेंस क्या कहलाता है? फटाक से बोलो, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या कहलाता है? फटाक से आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर? आदित्य, दिव्या, इशिता, रक्षिता, अजीजा, गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका क्या कहलाता है? कोई भी सिचुएशन आए हम निपट देंगे, उस तरीके को क्या बोलते हैं? कोई भी सिचुएशन आए हम निपट देंगे, उस तरीके को क्या बोलते हैं? अजीजा, प्रोसीजर की पॉलिसी? पॉलिसी बोलते, कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करना हो तो हम जो बनाते हैं वो पॉलिसी होती है। जैसे बताया ना, पढ़ाई प्लान कर दिए हो तो नो डिस्टरबेंस, ये आपकी पॉलिसी होगी। सारे प्लान का फाइनल रिजल्ट क्या है? हम सारे प्लान क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या अचीव कर सके? बताओ, हम इतना प्लान कर क्यों रहे हैं? ताकि क्या अचीव कर सके? ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। आपका सारा प्लान इसलिए बन रहा है ताकि आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको। एंड रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है? आप क्यों कर रहे हो? तो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसमें से कंट्रोलिंग डिवाइस कौन सी है? कहां पे चीजों को कंट्रोल किया जाता है? कहां पे पैसे का हिसाब किताब देखा जाता है? बताओ। वेरी गुड, बजट में। प्लानिंग किस लेवल पे परफॉर्म होती है? बताओ। वेरी गुड इशिता। प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है बेटा, हर लेवल को प्लानिंग करनी है, टॉप को भी, मिडिल को भी, लोअर को भी, भूलना मत। देन प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है? रूटीन एक्टिविटी, नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव या मेंटल एक्सरसाइज? क्या है प्लानिंग? बताइए। जब एक प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, प्लान को अप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? प्लान खत्म हो जाता है, नया प्लान बनता है, फॉलो अप दिया जाता है या नन ऑफ अबव? फट से आंसर चाहिए मेरे को इसका। फॉलो अप दिया जाता है। आपने प्लान को लगा दिया, उसके बाद फॉलो अप करो। स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंडिंग प्लान क्या है? दूसरों के लिए एग्जांपल, ये रिकरिंग प्लान है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है। वन टाइम प्लान है कि ऑल ऑफ अबव है? क्या लगता है, क्या है स्टैंडिंग प्लान? ये रिकरिंग प्लान है, बार बार चलता रहेगा। आपकी पढ़ाई स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज प्लान क्या है? बताओ।
ए बी सी डी क्या ऑप्शन होगा? सिंगल यूज प्लान क्या है? यूज वंस ओनली, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना। प्लानिंग किसके लिए बेस बनाता है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए कि कंट्रोलिंग के लिए? किसका स्टैंडर्ड है ये? प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग का। भाई जब प्लानिंग करोगे तभी तो कंट्रोलिंग करोगे, परफॉर्मेंस चेक करोगे, और ना कैसे करोगे? प्लानिंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये भूलना मत। आपको कभी भी रिलेशनशिप जो पता होना चाहिए वो ये है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन है, क्योंकि कंट्रोलिंग एक तरह का पोस्टमार्टम है, ये चेक है, और प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर की होती है। जब आप प्लान करते हो तो ये जरूरी है चेक करना कि प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। वेरी गुड आदित्य। बाकी लोग बताओ। एक कंपनी है वो गारमेंट्स बनाती है, अब वहां का मैनेजर प्रॉफिट इंक्रीज करने की सोच रहा है, तो कई ऑप्शन है, मशीन दे दे, प्राइस बढ़ा दे, सामान का वेस्ट का यूज करे, तो उसने वेस्ट को चुना, तो यार ये तो प्लानिंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन पढ़ो। रहीम क्या एक स्टेशनरी ऐप चालू करना चाहता है जिससे स्कूल और कॉलेज के बच्चों की मदद कर सके। उसे ये लगता है कि बच्चों को स्टेशनरी मिल नहीं रही है और वो सबको स्टेशनरी प्रोवाइड करना चाहता है। उसने कई रास्ते ढूंढे बिजनेस सेट करने के, बेस्ट उसने ऐप को सिलेक्ट कर दिया। अब आगे उसको क्या करना है? तो आगे उसको फॉलो अप करना है। इम्प्लीमेंट तो कर दिया ना, ऐप बना दिया, मतलब उसने अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको फॉलो अप एक्शन देनी है। प्लानिंग में जो हम अजम्पशन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? चलो बताओ। प्लानिंग में जो अजम्पशन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सिर्फ आदित्य और खुशी को पता है, बाकी लोग को नहीं पता। अजीजा वेरी गुड, और ईशा वेरी गुड बेटा। प्रीमाइसेस बनाते हैं हम, अजम्पशन को प्रीमाइसेस बोलते हैं। अगर मैं पढ़ाया और आपने पढ़ा तो आपसे सब कुछ बनेगा। चलो बताओ, फिल इन द ब्लैंक। पहले का क्या आंसर होगा? अभी आपसे सुनना है मेरे को पूरे फिल इन द ब्लैंक भर के दो। फर्स्ट का क्या होगा? नहीं खुशी, गलत है। प्लानिंग क्या अचीव करने में मदद करता है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू डैश। वेरी गुड बेटा। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होती है? ये भी एक फीचर था, बताओ। प्लानिंग इन्वॉल्व डैश, ये भी एक फीचर है। वेरी गुड अजीजा। बाकी लोग? प्लानिंग में ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट चुनना पड़ता है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में फैसला लिया जाता है, ये भी एक फीचर था, आपको ध्यान होगा। एक बार प्लान बन जाए तो बदलना मुश्किल है, बिकॉज प्लानिंग लीड्स टू डैश। ये लिमिटेशन है आपकी। एक बार प्लान बदल जाए तो बदलना मुश्किल है। प्लानिंग लीड्स टू डैश, बोलो क्या? प्लान मैनेजर बनाता है, एम्प्लॉयज को आंख बंद करके फॉलो करना होता है। इसे प्लानिंग लोगों का क्या रिड्यूस कर देता है? प्लानिंग लोगों की क्या रिड्यूस कर देता है? वेरी गुड। ठीक है। प्लानिंग अगर पास्ट में वर्क करिए तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी
वर्क करे, बिकॉज प्लानिंग डज नॉट गारंटी डैश। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, सक्सेस। ठीक, प्लानिंग में सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। इतना हो गया क्या, समझ आया कि नहीं आया? ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डैश। आंसर बताइए, बता पाएंगे? ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डैश, क्या? बोलो। कौन इसका आंसर मेरे को बता पाएगा? वेरी गुड, स्ट्रेटजी। प्लान का वो कौन सा हिस्सा होता है जो बताता है डूज एंड डोंट्स, जो आपको डिसिप्लिन में रखता है? प्लान का कौन सा हिस्सा आपको डिसिप्लिन में रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड। सारे प्लान का एक कंप्लीट वर्जन क्या कहा जाता है? जब पूरी चीजें प्लान में जोड़ दोगे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, मेथड, तो फाइनली क्या बन के निकलता है? प्रोग्राम। प्लानिंग जो होती है वो एक गैप को चेंज, किसका आंसर मैं ही बता दे रहा हूं। आज हम कहाँ हैं और वेयर वी वांट टू रीच, हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। जो प्लान बार बार रिपीट होता है उस प्लान को क्या बोला जाता है? जो प्लान बार बार रिपीट होता है उस प्लान को क्या बोलते हैं? गुड, स्टैंडिंग प्लान। आई होप आपको ये एमसीक्यूज पूरे बन रहे होंगे, आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ आया होगा। अब आपका काम है मेरे को ना हैंड रेस कर देना जब पढ़ लोगे, फटाफट ये क्वेश्चन और आंसर पढ़ डालो, फटाफट ये क्वेश्चन और आंसर पढ़ डालो फटाफट। आप यस सर बोलोगे तो नीचे करूंगा मैं। आप पढ़ डालिए इसको, जब आप बोलोगे यस सर इतना पढ़ दिए तो अपन आगे बढ़ेंगे। खुशी ने पढ़ लिया इतना, आदित्य ने भी पढ़ लिया, भाई विजय पढ़ लिया क्या इतना? नीचे कर रहा हूं, लो पढ़ो। आप क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो, यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। रक्षिता ने पढ़ लिया, बाकी लोग? तो नीचे पढ़ो क्वेश्चन और आंसर। डिटेल्ड प्लान है ना जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो,
तो प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जिसमें हर कंपोनेंट इंक्लूड है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, इसलिए प्रोग्राम आया। समझ आई बात? ये पढ़िए, ये वाला वीडियो भी रिवीजन का भेजूंगा। इतना पढ़ दिए, ये नीचे देखो, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, देख के पढ़ो। आप यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। लो, ये HOTS क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देखो। ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देखो, बताओ। जब GST आया तो अलग अलग लोग इस पे सेमिनार करने लग गए। विवेक एक बिजनेसमैन है, वो भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया है, ताकि जब वो प्लान बनाए तो एक फोरकास्ट कर सके, समझ सके GST के बारे में, ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। तो कभी भी जब हम अजम्पशन डालेंगे या फोरकास्ट करेंगे या प्रेडिक्शन करेंगे तो उसे प्रीमाइसिस बोलते हैं, ध्यान रखना। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ पहले। हैंड रेस करो, यस और नो में बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। बाकी लोग को नहीं आया? जिया, साहिल, संध्या, सौम्या, उर्वशी, नहीं समझ आया क्वेश्चन? ये अगले पढ़ो क्वेश्चंस, फटाफट पढ़ के दो। ये क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर पढ़ो। ये क्वेश्चंस पढ़ लो और आंसर पढ़ लो। कुछ ना समझ आए तो मेरे को बताओ। हो गया, यस और नो? इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमाइस का मतलब ना बेटा लिमिटेशन ही है। लिमिटेशन है, लिमिटेशन, लिमिटेशन कि आप जब प्लान कर रहे हो तो क्या असर करेगा आप पे। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये लक्ष्मी केमिकल वाला क्वेश्चन पढ़ो।
आपको समझ आ जाए तो बताना। आपको समझ आया कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ, हाँ या ना। बाकी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा क्या, समझ आया कि नहीं? ये देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, देखना इसको ना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपके प्रोडक्ट की जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसको यूएसपी बोलते हैं। जैसे एप्पल का फोन लोगे ना, आईफोन, तो आधा खाया हुआ एप्पल जो पीछे बना है वो उसकी यूएसपी है। आधा तो आदमी मोबाइल वही देख के खरीदता है, पीछे आधा खाया एप्पल बना है कि नहीं बना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं बताना भैया। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, मुद्दे की बात। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करना मैं बताऊंगा। अब सीखो आपको आंसर कहां पे मिलेगा। सरिता नाम की एक पर्सन है, उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। अब वो क्या करना चाह रही है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, ताकि वो कुछ ऐसी चीजें बना सके जो डिफरेंटली एबल पर्सन के काम आए। ठीक, उसने अपने फ्रेंड को ये बताया है कि उसका जो फोकस होगा वो ये होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देगी एट अफोर्डेबल प्राइस। चलो बढ़िया, ये बात। उसने अपनी यूएसपी ये रखी है कि उसके यहाँ जो काम करेंगे, ठीक है, वो भी कौन से पर्सन होंगे, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होंगे, और वो उन्हीं की नीड्स को फुलफिल कर रही है। ठीक, आगे इसने पूरा एक पैरामीटर डिसाइड किया, स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि काम कैसे करना है। तो आप बताइए फंक्शन कौन सा है, तो हम बोलेंगे भाई अभी तो सिर्फ सोच रही है, तो प्लानिंग है। अब उसने जब ये डिसाइड किया कि उसको काम सिर्फ डिफरेंटली एबल लोग से कराना है, तो उसने एक पॉलिसी बना दी। क्या है यार ये, अजीजा तुम्हारे नाम से कोई है कि तुमसे हो गया ये? एक मिनट, क्या पता कोई आया होगा नालायक। रहते ही हैं यार, कुछ पता नहीं क्या दर्दी लोग हैं दुनिया में, जान में कुछ नहीं होता। कई आएंगे कई जाएंगे, मिट गया, हुआ क्या बता इससे। चलो तो देखो यार, इसने जब ये डिसाइड किया ना कि भाई ये क्या करेगी, या अपने यहाँ डिफरेंटली एबल पर्सन को रखेगी, तो इसकी ये पॉलिसी हो गई है कि इसके यहाँ जो सारे लोग होंगे डिफरेंटली एबल्ड होंगे। और जब ये बोला ना कि इसने ब्रॉड पैरामीटर रखा है, ब्रॉड पैरामीटर रखने का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसने तरीका डिसाइड कर दिया, प्रोसीजर डिसाइड कर दिया है। तो हमको पता लगा कि ये दूसरी चीज क्या कर रही है, प्रोसीजर बना रही है। तो आप क्या करना है आपको समझ लो। हाँ कर ही दिया हूं मैं, मीटिंग लॉक कर दी।
कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ना बीच में डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट होते हैं, इसलिए ना मेरे को उसको ओपन रखना पड़ता है, अदरवाइज तो उसको हम लॉक ही रखेंगे। जान लो कोई इशू नहीं है, सब चीज अपने कंट्रोल में है। तो आप ये समझिए, जैसे आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बेटा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो मैं आपको बताऊं इसका वेटेज 4 नंबर का होता है या 6 नंबर का होता है। 4 मार्क और 6 मार्क्स में से क्वेश्चन आते हैं, और अगर एकदम फैक्ट बात बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? खैर बहुत बड़ा है, इसके लिए अपन एक और दिन लेंगे टाइम। ये शीट भेजता हूं मैं आपको, आप ये क्वेश्चंस बना पाओगे कि नहीं देखना, ठीक है। ये शीट मैं भेजता हूं, आप बना पाओगे कि नहीं क्वेश्चंस देखना। वो भी बताता हूं इसके आंसर किस टाइप से लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आंसर दिया है ना, देख सिर्फ आंसर इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। आपको क्या बोल रहा है बताइए, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है और फंक्शन में कौन से टाइप का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा फंक्शन प्लानिंग है, और उसमें हम पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका आंसर है, सिखाता हूं इसका आंसर आपको लिखना कल, फिर इसी पे अपन ना, ये देखो ये नीचे के क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगा। कल इन क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन की जो वैल्यू बेस्ड है ना, इसका आंसर लिखना सिखाता हूं कल तुम लोग को, ये करो, इतना काफी है।